राघवेंद्र सर, क्या अब मार्केट में इन लेवल्स पर आप मिड और स्मॉल कैप की तरफ भी ध्यान देना चाहेंगे? मोहिनी जी, आपने काफी टफ क्वेश्चन पूछा है। और हमारे इन्वेस्टमेंट टीम में भी क्लियर कंसेंसस नहीं है। एक तरफ मार्केट अप एंड अप जा रहा है, निफ्टी 25,000 पर है। तो एक फोमो वाला जो फीलिंग होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो होने लगता है अगर आप कैश पे बैठे हैं तो। एंड दैट इज वेरी ह्यूमन टू हैव। बहुत ही स्वाभाविक सा फीलिंग है कि हम लग रहा है कि बेटर लेवल्स के लिए वेट करेंगे। बट स्पेसिफिकली मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में हम करंट लेवल्स पर निवेश नहीं कर रहे हैं। हमें लगता है वैल्यूएशन थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। पी मल्टीपल्स में अभी भी मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस 30+ के पी मल्टीपल्स पर हैं। और ये नंबर थोड़ा सा इसमें प्राइस करेक्शन होता है। वी आर लुकिंग, हम तकरीबन 5 से 10% का प्राइस करेक्शन का वेट कर रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप ओवरऑल में। वो थोड़ा बेटर एंट्री लेवल रहेगा। बट करंट लेवल्स पर वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग हम्म। मोड में है। स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस में हम नया पैसा निवेश अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं। हम्म। बिल्कुल सर। आ, योगेश सर, आप अभी फार्मा स्पेस को कैसे देख रहे हैं, और क्या इस स्पेस में कुछ पसंद आ रहा है अभी के सिनेरियोज को देखते हुए, जो टेरिफ्स को लेके अभी तक कुछ आया नहीं है उसको लेकर, इन सब को देखते हुए क्या कहीं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं? सो बीइंग अ न्यूज ड्रिवन स्टॉक सेक्टर, मैं ये सेक्टर अभी अवॉइड करना चाहूंगा। बट एक स्टॉक जो है ये सेक्टर में, एक डीवीज लैब है, वो टेक्निकली एक अच्छा लग रहा है, एक अच्छा ब्रेकआउट भी दिया है। एंड बेटर देन दिस सेक्टर अगर मैं देखूं तो हॉस्पिटल सेक्टर, या जो ये सेक्टर है डायग्नोस्टिक सेक्टर, वो सेक्टर पे मैं ज्यादा फोकस करना चाहूंगा। एंड यस, फार्मा में डीवीज लैब अगर करना है तो वो स्टॉक पे फोकस कर सकते हैं। सो दैट्स द ओनली स्टॉक जो मुझे अच्छे लेवल पे दिख रहा है, जो बाय जोन में है। बट यस, डायग्नोस्टिक सेक्टर एंड हॉस्पिटल्स पे अपोलो हॉस्पिटल है, ये हम लोग सेक्टर देख सकते हैं। हम्म। बिल्कुल। और कोविड के केसेस जो है वो बढ़ना शुरू हो यस, चुके हैं, इसके यस। चलते हुए फार्मा और हॉस्पिटल सेक्टर पे जो है सबका फोकस रहेगा। हम आशा करते हैं कि कोविड जो है एक फ्लू की तरह ही जाए, कोई सीरियस कंसर्न ना बने। बट फिर भी हमने देखा है कि सभी इन स्टॉक्स में एक अच्छा रुझान हमको देखने को मिल रहा है, चाहे वो डायग्नोस्टिक हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो चुनिंदा फार्मा कंपनीज क्यों ना हो। अ, राघवेंद्र जी, अगर हम यहाँ पे इस समय बात करते हैं मेटल स्पेस की, मेटल्स में हमने काफी अच्छा ट्रैक्शन देखा, और ट्रैक्शन इसलिए देखा क्योंकि डॉलर इंडेक्स में तेज गिरावट हुई। 99 के नीचे भी एक बार को फ्राइडे को डॉलर इंडेक्स फिसला था। और चाइना के साथ सुलझते हुए रिलेशनशिप्स भी इस तरफ पॉइंट करती है कि मेटल विच हैज बीन ब्रॉडली एक अंडर परफॉर्मर, यू शुड डू वेल। तो मेटल स्पेस में अभी आपकी रणनीति क्या होगी? तो जीतू जी, ब्रॉडली मेटल स्पेस में हम पॉजिटिव हैं। और इसका सबसे बड़ा ट्रिगर है चाइना स्टिमुलस। तो हमें लगता है चाइना का जो यूएस के साथ डील हुआ है इन टर्म्स ऑफ थोड़ा सा ट्रेड टैरिफ वॉर जो था वो पैसिफाई हम्म। हुआ है। तो ब्रॉडली हम्म। प्रोडक्शन इन चाइना वुड कंटिन्यू। और इसके लिए हमें लगता है चाइना बहुत ज़्यादा स्टिमुलस दे रहा है अपने डोमेस्टिक मेटल इंडस्ट्री को। तो इसके हम्म। चलते ओवरऑल पॉजिटिव अंडर करंट में रहेंगे मेटल स्टॉक। जिंदाल हम्म। स्टील एंड पावर 950 पे हमारा मेटल स्पेस में टॉप पिक रहता है। और हम्म। माइनिंग स्टॉक्स भी अच्छा कर रहे हैं। थोड़ा सा इनमें प्राइस करेक्शन हुआ था। हम्म। इनको जो टैरिफ और चाइना स्लोडाउन के कंसर्न को लेके। बट ब्रॉडली हम्म। हमें लगता है इन लेवल्स पर मेटल सेक्टर में आने वाले 6 से 12 महीने में, 1 साल की अवधि के लिए आपको डबल डिजिट रिटर्न मिल सकते हैं। जिंदाल हम्म। स्टील एंड पावर हमारा टॉप पिक रहेगा, तकरीबन 960 पे ट्रेड कर रहा है। ब्रॉडली हम्म। वी आर पॉजिटिव बुलिश ऑन मेटल सेक्टर। प्राइमरी रीजन चाइना स्टिमुलस। करेक्ट। अच्छा, एनर्जी स्पेस में काफी हलचल देखने को मिल रही है। आप आइनॉक्स विंड को देखिए तो स्टॉक 4% ऊपर है, सूजलॉन 3% ऊपर है, अदानी ग्रीन 2.5% ऊपर है, एटीजीएल में भी 2.25% की मजबूती देखने को मिल रही है। एचपीसीएल भी आज अच्छा कामकाज करते हुए। एनर्जी स्पेस में कुछ पसंद है आपको, योगेश? सो जैसे आपने कहा आइनॉक्स विन रिसेंटली, 2-3 डेज बैक आइनॉक्स विन में अच्छा ब्रेकआउट भी आया है। एंड अगर हम ब्रोकर्स के जो एस्टिमेट देखें तो यहाँ पे नंबर्स भी अच्छे एक्सपेक्टेड है फॉर दिस क्वार्टर।
एंड एक अच्छे ब्रेकआउट के साथ ये स्टॉक आइनॉक्स विंड इज द ओनली स्टॉक जो मुझे एक अच्छा लग रहा है। सुजलॉन में यस एक ब्रेकआउट है, बट लुकिंग एट चार्ट स्ट्रक्चर मैं वो थोड़ा अवॉइड करना चाहूंगा। अगर ये स्पेस में कुछ देखना है तो ऑब्वियसली आइनॉक्स विंड वुड बी माई टॉप पिक। और रिलायंस पावर? रिलायंस पावर आई वुड अवॉइड। ठीक। सो ऑब्वियसली रिलायंस पावर में कल एक अच्छा ट्रैक्शन देखने मिला था, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव आया था। तो अगर टेक्निकली बात करें तो यस दिस इज अ साइन ऑफ सम रिकवरी, बट बीइंग द द काइंड ऑफ स्टॉक एंड जो हिस्ट्री देखे तो मैं ये स्टॉक थोड़ा अवॉइड करना चाहूंगा। करेक्ट। ठीक। राघवेंद्र सर, जब कुंभ हुआ तो उस वक्त जो हमारी स्पिरिचुअल टूरिज्म है उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। इसे देखते हुए जो ट्रैवल कंपनीज हैं, चाहे वो एक्जिको हो, मेक माई ट्रिप हो या ओयो हो, इन सब पे बहुत असर पड़ा। यानी कि ट्रैवल एंड टूरिज्म का जो ओवरऑल सेक्टर है उस पर असर देखने को मिला। हाँ, हालांकि अगर मैं एक्जिको के शेयर की बात करूँ तो उसमें कुछ बहुत ज्यादा हमने इतना वो भी नहीं देखा कि वो स्टॉक बहुत तेज चल रहा है। लेकिन क्या आप इस ओवरऑल पूरे सेक्टर पर, टूरिज्म एज अ सेक्टर या फिर हॉस्पिटैलिटी अगर इसमें इंक्लूड करें, तो इस सेक्टर में आपको कुछ अच्छा लगता है इस वक्त? तो मोहिनी जी, जैसे कहते हैं वंस बिटन ट्वाइस शाय, या अगर कहेंगे या दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो हमारा अभी वो अप्रोच है। कोविड में ये सेक्टर जो ब्रॉडली लाइफस्टाइल सेक्टर है, जिसमें होटल, रेस्टोरेंट्स और एविएशन कंपनीज आती है, लाइफस्टाइल सेक्टर, ये सेक्टर सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, सबसे ज़्यादा इसको इम्पैक्ट पड़ता है, खास करके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है अगर कोविड जैसा पेंडेमिक का जरा सा भी कुछ एस्केलेशन होता है तो ब्रॉडली थोड़े से कंसर्न्स हैं। एंड जैसा मैंने कहा, हमारा बहुत ही ज़्यादा कॉशियस अप्रोच है। तो हम अभी करंटली इन सेक्टर्स में, स्पेसिफिकली होटल इंडस्ट्री में नया निवेश नहीं कर रहे हैं। ब्रॉडली 2017 से 2000 के बाद बहुत बड़ा कैपेसिटी एक्सपेंशन आया नहीं था होटल इंडस्ट्री में। फिर कोविड आ गया, तो 2022 से 2017 5 साल का एक लल था, और इसके कारण एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सेक्युलर ट्रेंड चला था होटल इंडस्ट्री में, जो कि दो मैट्रिक्स रहती है, एवरेज रूम रेंटल्स, ARR, वो इनके काफी बढ़ गए थे। ऑक्यूपेंसी रेट दूसरा मैट्रिक्स, वो भी बहुत अच्छा हो गया था, और ये अभी भी बरकरार है। बट जो फ्रेश कंसर्न्स आ रहे हैं उसको चलते हम लार्ज कैप, मिड कैप, होटल इंडस्ट्री के स्टॉक्स, रेस्टोरेंट स्टॉक्स या एविएशन स्टॉक्स अभी अवॉइड करेंगे। 1 से 2 क्वार्टर का कॉशियस अप्रोच रहेगा। तो वेट एंड वॉच अक्रॉस लाइफस्टाइल स्टॉक्स एट करंट जंक्शन। बिल्कुल सर। योगेश सर, 3 स्टॉक्स देखेंगे, एक जेके सीमेंट, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी एएमसी। तीनों ही 52 वीक्स हाई पर चल रहे हैं। जेके सीमेंट के रिजल्ट्स काफी अच्छे रहे। एचडीएफसी एएमसी ने अपना 90 रुपीज का अच्छा खासा डिविडेंड अनाउंस किया है, जिसकी वजह से स्टॉक में काफी अच्छी तेजी हमें नजर आ रही है। 52 वीक्स हाई पर भी है। चार्ट्स पर कैसे लग रहे हैं आपको ये तीनों ही? सो चार्ट्स की अगर बात करें तो सीमेंट सेक्टर एज सच मुझे उतना ग्रेट नहीं लग रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली नाउ रेनी सीजन स्टार्ट होने के बाद सीमेंट सेक्टर में थोड़ा सा डिमांड पिकअप कम होगा। बट यस, ये जेके सीमेंट जो है चार्ट पे ब्रेकआउट है, बट इतना मेरी रडार पे नहीं है ये स्टॉक। एंड जो सेकंड स्टॉक आपने कहा दैट इज एचडीएफसी एएमसी। सो अगर रीसेंट मार्केट जैसे रिकवर होता है तो ये जो जैसे मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स होते हैं, ब्रोकिंग हो गए, एक्सचेंजेस हो गए, एएमसी हो गया, तो ये सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम देखने मिलता है। एचडीएफसी एएमसी ऑब्वियसली लाइफ टाइम हाई पे निकल चुका है, तो यहाँ पर चार्ट वाइज दिस इज रियली गुड स्टॉक। एंड अगर और एक सेक्टर अगर मैं यहाँ ऐड करना चाहूँ तो अगर आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज देखें, स्पेशली जी। एचडीएफसी लाइफ, हम्म। सो एचडीएफसी लाइफ ने एक रिसेंटली एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। एसबीआई लाइफ भी ब्रेकआउट की तरफ है, तो एचडीएफसी लाइफ मेरा टॉप पिक रहेगा in this sectors. Yes, HDFC AMC is also looking good. एचडीएफसी लाइफ आज 52 वीक्स हाई पर, दो ये भी स्टॉक Yes. 52 हाई पर कामकाज कर रहा है आज। जी। राघवेंद्र जी, एक और सेक्टर जहां पे हलचल हम देख रहे हैं वो है रियल एस्टेट, और आरबीआई की पॉलिसी भी है अगले हफ्ते 7 जून को, जहां ये माना जा रहा है, जहां इकोनॉमिस्ट पोल हुआ है, दे आर एक्सपेक्टिंग 25 बेसिस पॉइंट्स कट वंस अगेन। आपको प्रोबेबिलिटी क्या लगती है, और उसके चलते हुए रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो कैसा लगता है, और एनी बाय इन दिस स्पेस? तो ब्रॉडली इसमें जब से रेरा आया था एक्ट, उससे एक स्ट्रक्चरल अंडरकरंट दिखा हमें। जब लार्ज
has gotten larger and the small has gotten smaller. तो जो लार्ज कैप कंपनीज थी उनके नंबर्स, उनके परफॉर्मेंस, उनके सेल्स काफी अच्छे रहे हैं। और हमें लगता है ये जो Q4 नंबर्स आए हैं ये तो ब्लॉकबस्टर रहे हैं अक्रॉस। अगर आप इसमें देखेंगे तो अक्रॉस जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज और मैक्रोटेक लोधा डेवलपर्स मुंबई बेस्ड हैं, प्रेस्टीज का साउथ बेंगलुरु में ज़्यादा प्रेजेंस है, या डीएलएफ का नॉर्थ इंडिया एनसीआर रीजन में ज़्यादा प्रेजेंस है। तो इन और सोलते पाटिल पूना में ज़्यादा प्रेजेंस है। बट इनके आप अगर अक्रॉस नंबर देखेंगे तो ओवरऑल अर्बन सेल्स बहुत अच्छे आए हैं। तो हमें इसमें डीएलएफ हमारा टॉप पिक रहता है। 35% से ज़्यादा इनकी सेल्स बढ़ी है, 35% से ज़्यादा इनका पैट बढ़ा है, और कमेंट्री काफ़ी बुलिश दी है कि धीरे धीरे ये एनसीआर से निकल के वेस्टर्न इंडिया रीजन में भी एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो हमें लगता है डीएलएफ 780 के लेवल्स पर यहाँ से भी एक साल की अवधि के लिए ले सकते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में हम बुलिश हैं और डीएलएफ हमारा टॉप पिक रहता है 20% की अपसाइड के लिए। तकरीबन एक साल के टारगेट 960 का रहेगा डीएलएफ बुलिश, रियल एस्टेट सेक्टर बुलिश। और आरबीआई की लिक्विडिटी मेजर से भी हमें लगता है एक गवर्नमेंट सपोर्टिव स्टैंड बरकरार रहेगा। तो बुलिश अंडर करंट में नॉर्थवर्ड जर्नी वुड कंटिन्यू। योगेश जी, हीरो मोटो वर्सेस बजाज ऑटो वर्सेस टीवीएस, तीनों में से एक लेना हो तो क्या ले? एमएनएम वर्सेस टाटा मोटर्स वर्सेस मारुति, एक लेना हो तो क्या ले? सो अगर फोर व्हीलर्स की बात करें, एनी डे एमएनएम वुड बी माय टॉप पिक। ऑब्वियसली चार्ट पे अगर जब मैं कोई स्टॉक तीन स्टॉक में से सिलेक्ट करना चाहूंगा तो आई लुक एट द स्ट्रेंथ, एंड एमएनएम ऑब्वियसली चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ वाइज एंड फॉल इन द करेक्शन। सो जब बैड मार्केट में भी जो बेटर परफॉर्म करता है, सो एमएनएम वुड बी माय टॉप पिक इन फोर व्हीलर्स, एंड इन टू व्हीलर्स ऑब्वियसली टीवीएस मोटर्स। जी राघवेंद्र सर, कुछ नई आपने ऐसी स्टॉक्स ढूंढे हैं इस वक्त जो इस मार्केट में आपको आने वाले इस पूरे ईयर में ऐसा लगता है कि उनमें ज्यादा अच्छा आप रिटर्न एक्यूमुलेट कर सकते हैं इन्वेस्टर्स? सी हमारे स्टॉक्स टिपिकली जो नए स्टॉक्स रहते हैं थोड़े से बोरिंग स्टॉक्स रहते हैं। तो बट हम बार बार हमारे इन्वेस्टर्स को भी यही कहते हैं कि स्टॉक मार्केट फन के लिए नहीं है, वेल्थ क्रिएशन के लिए है। तो ईवी स्पेस हमने अवॉइड किया है, इसमें वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है। रिन्यूएबल एनर्जी के जो नए आईपीओज आए हैं वो स्टॉक्स भी हमने अवॉइड किए हैं, इसमें भी एक वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है। जो डिफेंस के स्टॉक्स हैं स्पेसिफिकली जो ड्रोन टेक्नोलॉजी रिलेटेड हैं वो स्टोरी हमें अच्छी लग रही है। वैल्यूएशन पे 70-80 के पी मल्टीपल पर हम अवॉइड कर रहे हैं। तो इट इज लाइक अ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन कि हमें ये पसंद नहीं, ये पसंद नहीं, तो भाई बचता क्या है। तो जो हमारे नए निवेश के स्टॉक्स हैं, मोहिनी जी, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, वो काफी ओल्ड स्कूल स्टॉक्स हैं, थोड़े से बोरिंग स्टॉक्स हैं, बट वी वुड कंटिन्यू टू बैंक ऑन देम। इसमें हमें लगता है टाटा पावर एक स्टॉक है जो आने वाले कुछ क्वार्टर्स में काफ़ी अच्छा करेगा, 400 के प्राइस पर है। और इसके अलावा जो लार्सन एंड टुब्रो है, इंजीनियरिंग कैपिटल गुड की फ्लैगशिप कंपनी है, इंडिया ग्रोथ स्टोरी का फ्लैगशिप कंपनी है। तो लार्सन एंड टुब्रो 3500 के लेवल्स पे आता है तो पॉजिटिव रहेगा। एसबीआई कार्ड्स एक थोड़ा न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक है, तो हमें लगता है रेट रिडक्शन से बेनिफिट करेगा। तो ये दो तीन स्टॉक्स हम फ्रेश बाइंग के लिए, नया पैसा डालने के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। दे आर चेरी पिक स्पेसिफिकली फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स। एसबीआई कार्ड, लार्सन टुब्रो, टाटा पावर, ये दो तीन चार स्टॉक्स हमें फ्रेश बाइंग न्यू इन्वेस्टमेंट्स के लिए, एक साल की इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए अच्छे लग रहे हैं। हम्म, बिल्कुल। योगेश सर, आपके रडार पर कोई स्टॉक्स हैं आज? सो मेरी रडार पे मेरे टॉपिक में अगर कुछ स्टॉक्स की बात करूं तो एक HDFC लाइफ अच्छी ब्रेकआउट दिया है, सो ये स्टॉक मैं पे फोकस करना चाहूंगा। आइनॉक्स विंड टेक्निकली एक पैटर्न बना के ब्रेकआउट दिया है, कप एंड हैंडल पैटर्न। सो यहाँ पर एक हमें शॉर्ट टर्म में रिजल्ट तक एक अच्छा मूवमेंट देखने मिल सकता है। और एक स्टॉक है जो ऑब्वियसली BSE NSE IPO इनसे थोड़ा बेनिफिट जिसको मिलेगा, दैट इज MCX, जिसमें इतना ग्रेट रिकवरी नहीं आया है। सो MCX स्टॉक्स पे मैं फोकस करना चाहूंगा। एंड एक जो थीम है जो थोड़ा हाई रिस्क की अगर बात करें तो जैसे आप देखो डिफेंस में जो रिकवरी आया है,
पीएसयू सेक्टर में जो पीएसयू स्टॉक्स है वहां पे एक ट्रैक्शन हमें देखने मिल रहा है लोअर लेवल्स पे। सो यहाँ पे अगर स्टॉक की बात करूं मैं, हुडको, इंजीनियर्स इंडिया एंड कंटेनर कॉर्पोरेशन, ऑब्वियसली कंटेनर कॉर्पोरेशन में नंबर्स भी अच्छे आए थे ये क्वार्टर के, तो ये तीन स्टॉक में थोड़े हाई रिस्क रहेंगे, तो आप ऑब्वियसली डू योर रिसर्च एंड एक स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए इनमें, बट ये तीन स्टॉक मेरी रडार पे रहेंगे फ्रॉम पीएसयू सेक्टर। योगेश जी, आप निफ्टी की एक्सपायरी कहाँ करते देखते हैं ऑन दिस थर्सडे? सो दिस थर्सडे एक्सपायरी की अगर बात करें, ऑब्वियसली अंडरटोन बुलिश ही है, तो आई एम लुकिंग समवेयर अराउंड 24,900 से 24,100-150 के बीच में एक्सपायरी दिख रहा है, बिकॉज दोनों साइड पे राइटिंग डिसेंट हुआ है ये एक्सपायरी में, सो दैट रेंज आई एम लुकिंग एट, बट ऑब्वियसली अपवर्ड्स ऑफ द 25,000। ओके योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। राघवेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच थैंक यू। टाइम एंड यू एंजॉय द मुंबई रेन्स। थैंक यू सो मच। तो प्रोग्राम को यही समाप्त करते हैं। अभी मजबूती बनी हुई है निफ्टी में, हालांकि इट्स ऑफ डेज हाई, बट अभी भी एक अच्छा सा हरा निशान हमको मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी भी हरे निशान में ही कामकाज करते हुए 25,000 ऑन निफ्टी। बैंक निफ्टी में 175 अंकों की अब मजबूती देखने को मिल रही है। सो इट्स एट गुड रिकवरी फ्रॉम द लोज। आपकी स्क्रीन पे क्यूआर कोड है जिसे स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग जागरण बिजनेस।